नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी क्या होता है, क्यों होता है, कैसे आता है, कितने प्रकार हैं। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। ज्वालामुखी नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, ज्वाला और मुखी। ज्वाला मतलब क्या होता है दोस्तों? आग। और मुखी मतलब क्या होता है दोस्तों? मुंह। तो वैसा मुख जहाँ से ज्वाला निकल रहा है, पृथ्वी का सतह पर वह जगह जहाँ से आग निकलता हो, ज्वाला निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टानों का बाहर आना। हम लोग पृथ्वी की संरचना बहुत बार समझे हैं। पृथ्वी का ऊपरी लेयर को हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। वह अलग अलग प्लेटों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। और उसके अंदर में सेमी लिक्विड अवस्था में क्या होता है दोस्तों? मैग्मा होता है। वैसी चट्टानें होती हैं जो लगभग पिघली हुई होती हैं। खिचड़ी घर में देखे होंगे उस तरह का, ना पानी जैसा है और न ही सॉलिड जैसा है, ठोस अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। तो क्या होता है दोस्तों कि अंदर में संवहन धाराएं चलती रहती है। किसके अंदर में? परवार के अंदर में, क्योंकि अंदर में गर्मी होती है। हम लोग ये भी जानते हैं कि अंदर में गर्मी क्यों होती है। पृथ्वी जब बना था तो बाहर में तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर में अभी भी गर्मी बचा हुआ है। और साथ साथ में रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो भी टूटते हैं, उसके वजह से गर्मी बनती है। और जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, उससे भी टेम्परेचर होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नीचे में क्या होता है दोस्तों? चट्टानें कुछ पिघली हुई होती हैं और साथ साथ में कुछ गैसें होती हैं। और ये हमेशा लिथोस्फीयर पे यानी स्थल मंडल पे दबाव लगाती हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और जहाँ पे इसको छिद्र मिलता है वहीं से वो बाहर निकलने लगती हैं। उसी को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। कहाँ से निकलने का चांसेस है? जहाँ पे कमज़ोर है परत, जहाँ पे स्थल मंडल क्या है? कमज़ोर है। तो कहाँ पे कमज़ोर हो सकती हैं दोस्तों? ज़्यादातर जहाँ ज्वाइंट होते हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहीं पे कमज़ोर होती हैं और वहीं से छिद्र के सहारे बाहर आती हैं। उसी को हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर महासागरों में होती हैं। ये क्या है दोस्तों? महासागर है। ये क्या है? स्थल है। स्थल पर भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग 30 से 70 किलोमीटर है, लेकिन वही महासागरों में भूपर्पट्टी लगभग 5 से 10 किलोमीटर है, यानी बहुत कम है। पतला रहेगा तो वहाँ कमज़ोर हो जाएंगी, वहाँ की ज्वाइंट कमज़ोर होंगी, वहीं से निकलता है। तो ज़्यादातर वोल्केनोज कहाँ निकलते हैं? महासागरों में निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि महाद्वीपों पे नहीं निकल सकते। महाद्वीपों पर जहाँ व्रंश होते हैं, जहाँ फॉल्ट होते हैं, यानी जहाँ चट्टानों में दरारें होती हैं, वहाँ से भी ये निकल सकती है। और साथ साथ में जहाँ ज्वाइंट होते हैं, ज़्यादातर ये जहाँ महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट मिलती हैं दोस्तों, वहाँ पे निकलने का चांसेस होता है। ये बना हुआ है सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। एक क्या चीज़ से बना हुआ है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। तो ये क्या होती हैं दोस्तों? भारी होती हैं, जहाँ पे ज्वाइंट होता है। तो ये नीचे जाती हैं और ये ऊपर रहना चाहता है। इससे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाती हैं, ये यहीं से निकलती हैं। आप लोग रिंग ऑफ फायर का नाम सुने होंगे। प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है दोस्तों, जहाँ स्थल से मिलती है, जहाँ इसकी ज्वाइंट है, वहाँ से चारों तरफ ज्वालामुखी निकलती है। उसी को हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अब इस डायग्राम को समझते हैं दोस्तों। ये क्या है? पिघली हुई मैग्मा है। ये मेरा स्थल मंडल है, ज्वाइंट है या फोल्ट है, वहीं से ये क्या होती हैं? पिघली हुई मैग्मा बाहर आती हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों? एस हो सकता है, एस क्लाउड्स मतलब राख होती हैं। स्टीम हो सकती हैं, मतलब पानी जो है स्टीम फॉर्म में हो सकती हैं, गैसेस फॉर्म में हो सकती है। और कुछ गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो सकता है, सल्फर का ऑक्साइड हो सकता है। तो ये जो गैसें हैं यहाँ से बाहर आती हैं। ये जो पतला दिख रहा है दोस्तों, इसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग का गला होता है दोस्तों, इसी तरह इसका गला है, थ्रोट है। ये वेंट यानी मुख है दोस्तों, वहीं से निकल रहा है ज्वाला। ये लावा प्रवाह, मैग्मा जो बाहर आई दोस्तों, उसको हम लोग फिर लावा बोलते हैं। अंदर था तो मैग्मा था, जैसे ही सतह पर आ गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? लावा बोलेंगे। तो ये लावा जो पिघली हुई लावा है वो नीचे बह रही है।
लेयर ऑफ ऐश, ये जो आपको पहाड़ नुमा शंकु टाइप का दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, लेयर ऑफ ऐश है, जो उससे बाहर निकली हुई है, राख हैं, पत्थर हैं, लावा है, उसके वजह से ये शंकु का आकार बनी हुई है। ये सेकेंडरी वेंट दिखा रहा है दोस्तों, ये प्राइमरी वेंट है, मतलब मैग्मा मुख्य रूप से यहाँ से निकल रही है, लेकिन कुछ मैग्मा यहाँ से भी निकल रही है, वो सेकेंडरी वेंट है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी से पिघली चट्टानें और गैस ऊपर की ओर दबाव बनाती है। अभी हम लोग वही समझे कि अंदर में चट्टानें जो होती हैं पिघली हुई अवस्था में होती हैं, गैसें होती हैं, तो बाहर की ओर फोर्स लगाती हैं। हम लोग का घर में कुकर होता है, कुकर में हम लोग खाना बनाते हैं। आप क्या करिएगा कि कुकर में खिचड़ी बनाइएगा। मैं भी खिचड़ी जब बनाता था तो बहुत सारी खिचड़ी बाहर आ जाता था। हम लोग सोचते थे केवल स्टीम है, नहीं, खिचड़ी भी बाहर आ जाता था। उसी तरह से ये लावा भी बाहर आ जाता है और गैसें भी बाहर आती हैं। तो उसी तरह से जब प्रेशर और दबाव ज़्यादा हो जाती हैं और ये सतह झेल नहीं पाते हैं तो ये बाहर निकलने लगती हैं मैग्मा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के ज्वाइंट या फॉल्ट के पास से बाहर सतह पर आती हैं। टेक्टोनिक प्लेट या तो सामने आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, उससे पर्वतों का निर्माण हो सकता है, जैसे हिमालय का हो रहा है। या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री। अटलांटिक मध्य सागरीय कटक का नाम सुने होंगे, वहाँ पे क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और अंदर से मैग्मा निकलती हैं, फिर ठंडा हो जाती हैं, तो वहाँ पर भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। एक होती हैं दोस्तों जो नहीं दूर जाती हैं और नहीं पास आती हैं, बल्कि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में गति करती हैं। इससे क्या होता है, रगड़ होता है। क्यों रगड़ होता है, क्योंकि ये प्लेन नहीं है दोस्तों, प्लेटें खुरदुरा सतह होता है, जब टकराती हैं चट्टानों में फंस जाती हैं, और जब तक चट्टानें नहीं टूटती हैं तब तो ठीक है, जैसी चट्टानें टूट जाती हैं तो झटका हो जाता है और उसी झटका की वजह से भूकंप निकलता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी का क्या प्रकार है। पहले हम लोग देखते हैं सक्रियता के आधार पर। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो अभी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, यानी उससे अभी मैग्मा गैसें बाहर आ रही हों या फिर कुछ समय पहले आई हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी। इसका एग्जाम्पल है माउंट इटना, इटली में माउंट इटना है, वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और मोना लोआ, यूएसए का जो हवाई द्वीप है वहाँ पर है। बैरन द्वीप, इंडिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है, वो बैरन द्वीप में है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर। दूसरा होता है दोस्तों परसुप्त ज्वालामुखी। परसुप्त ज्वालामुखी क्या होती हैं दोस्तों, कि अभी एक्टिव नहीं है लेकिन बाद में एक्टिव होने की चांसेस हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसुप्त। मतलब अभी तो सोया हुआ है, शांत है, लेकिन बाहर निकल सकता है, उसको हम लोग परसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे माउंट फिजी जापान का, माउंट विसुवियस इटली का, नारकोंडम द्वीप इंडिया। तीसरा होता है दोस्तों शांत या मृत ज्वालामुखी। ये ऐसी ज्वालामुखी हैं जिसमें लंबे समय से कोई ज्वालामुखी नहीं निकला हो, कोई मैग्मा बाहर नहीं आया हो बहुत लंबे समय से, और आशा किया जा रहा हो कि अभी ये और आगे निकलने का संभावना भी ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत या मृत ज्वालामुखी। जैसे माउंट किलिमंजारो, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, माउंट पोपा म्यांमार का।